हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आशुतोष फ्रॉम आईआईएम त्रिची। काफ़ी सारे कॉलेजेस के कॉल्स आउट हो चुके हैं, जैप की भी रिसेंटली आउट हुई है। तो लोगों ने काफ़ी सारे डीएम किया कि भैया प्रोफाइल कैसे बनाओ। एक माइलस्टोन तो मैंने क्लियर कर लिया है। तो आगे का क्या, व्हाट नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस की आपकी जो मेहनत थी कैट के लिए, जो भी एमबीए करने का ड्रीम था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से बैटल शुरू होती है। तो क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे विद इन कॉलेज, काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स होती है पीयर ग्रुप्स में। तो वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना होगा, वहाँ पे आपको अच्छा करना होगा, वहाँ पे आपको मेहनत करना होगा कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप भी जानते हो कि आपने एमबीए ज्वाइन किया पैसे के लिए, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का होता है कि करियर स्विच करना है, अभी आईटी में हो, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, कुछ स्टक हो चुके होंगे। तो काफ़ी सारी रीजंस होती है, बट एंड गोल तो होता है पैसा चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो पैसा के लिए प्लेसमेंट चाहिए होता है कॉलेज में। अब प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती है जो आप फॉलो करके अभी से प्रोफाइल बना के अभी से उस पर काम करके वहाँ जाके आप स्टैंड आउट कर सकते हो। और यदि आपको इनिशियली अच्छी एसआईपी, अच्छी इंटर्नशिप मिलती है तो आप पीपीओ कन्वर्ट कर सकते हो और पूरी एमबीए आपकी बहुत इजी हो जाएगी। जो मेरे केस में हुआ था, मैं गया तो इनिशियली रिप्लेसमेंट समर इंटर्नशिप लग गई थी और फिर पीपीओ भी मिल गई, तो पूरी एमबीए मेरे लिए बहुत इजी हो गई। और इजी भी क्या बोलूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों पे फिर काम करना, फिर फोकस कर पाया। जैसे कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल पे। तो वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, जीता भी। आई वाज नेशनल विनर ऑफ पेप्सिको। और काफ़ी सारी कॉलेजेस विद इन कॉलेज भी कॉम्पिटिशन्स काफ़ी सारे जीते। तो वो सारी चीज़ें एमबीए का पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको भी मिस आउट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको प्लेसमेंट ग्रैब करना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने जैसे डीएम किया कि पहली चीज़ तो प्रोसेस क्या होती है कि आपको एक प्रोफाइल अच्छी बनानी होगी। अब प्रोफाइल कैसे बनाओ, काफ़ी सारे वेज हैं, जैसे सर्टिफिकेशंस कर लो। अभी के केस कंपटीशन कर सकते हो, जीत सकते हो, तो वो भी एक वे है कि आप वहाँ पे दिखा सकते हो विनर, नेशनल विनर जो भी आप अचीव कर रहे हो। हाँ, फिर से लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीज़ें अभी कर सकते हो, स्किल बिल्डिंग पे काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यदि शॉर्ट लिस्ट आए तो फिर वहाँ पे कैसे फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक करना है, जीडी कैसे क्रैक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी चैलेंजेस शुरू हुए हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। बहुत ही क्योंकि ड्रीम होती है आईआईएम या टॉप बिजनेस स्कूल्स जाना लोगों की, और काफ़ी सारे लोग करियर में इतने स्टक हो चुके होते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी तो सेलिब्रेट करो, बट सेलिब्रेशन के साथ साथ अपने जो भी एंड गोल है उस पर भी फोकस करो कि एमबीए में जाके आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे आईआईटी से, एनआईटी से, अलग अलग सीए सीएफएस, तो उन लोगों से आपको compete करनी होगी। तो चैलेंजेस शुरू होती है यहाँ से। और यदि आप लेट्स से किसी ऐसे सिटी से हो जहाँ आपको उतनी एक्सपोजर नहीं मिली, या ऐसे कॉलेज से हो टीयर 3 वगैरह कॉलेज से, वहाँ एक्सपोजर नहीं मिले, तो आपको compete करना होगा, समझ रहे हो आप, बड़े बड़े कॉलेज के बंदों से या बड़ी बड़ी सिटीज़ के बंदों से, जो काइंड ऑफ जिनकी सारी चीज़ें, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, सारी चीज़ें अच्छी होगी, पीपल स्किल और सोशल स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप करनी होती है, जो कि कुछ लोगों में मिसिंग होती है ऑब्वियसली। बट ऑब्वियसली यू कैन डेवलप दैट एनीवे। वो विद इन द टाइम डेवलप हो भी जाएगी यदि आप थोड़ा भी ट्राई करते हो तो। तो यही कहना था। बाकी मेन ये इस वीडियो बनाने का ये इंटेंशन था कि आप सबको कांग्रेट्स बोलना। आओ फाइनली आपकी जो मेहनत थी वो काम आ गई। और जो भी आप कॉलेज जा रहे हो, कोई भी कॉलेज जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप डीएम करो, तब जो भी आपके करियर से रिलेटेड है तो वो सारी भी बता दूंगा आपको कि कैसे वहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो। आप वहाँ पे क्या चीज़ें आप शुरू से इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो कि आपके लिए बेहतर होगा। आप वहाँ से एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करके निकलो या अच्छा करके निकलो। ओवरऑल प्लेसमेंट इज नॉट द ओनली थिंग। वहाँ पे ओवरऑल आप एमबीए को कैसे जीते हो, कितना बेनिफिट ले पाते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप किसी भी कॉलेज जा रहे हो, क्योंकि मैंने वो जर्नी जी है 2 साल, तो ऑब्वियसली और अभी मैं रिसेंटली पास आउट हुआ। 4 अप्रैल को मेरी कॉन्वोकेशन थी, तो आई एम द काइंड ऑफ बेस्ट पर्सन राइट नाउ आप लोगों को इन सारी चीज़ों पे गाइड करने के लिए। तो आप पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दो, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैं अब लाने वाला हूँ।
बीच में मैं वीडियो नहीं बना रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है पैरेलली। एक तो ट्रांजिशन फेज़ है कॉलेज से कॉर्पोरेट वाली, दूसरी चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी आइडियाज़ काइंड ऑफ स्टार्टअप्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। बट अभी क्योंकि बहुत सारे डीएम आ गए तो सोचा मैं एक एक को जो पर्सनल गाइडेंस दूँ वो भी ठीक है, बट स्टिल इट वुड बी बेटर कि एक वीडियो ही बना देता हूँ कि आप सारे लोगों के जो पर्सनली रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे किसी कारणवश, उनको भी मिल जाए। काफ़ी सारी कंटेंट्स प्लेसमेंट प्रोसेसेस क्या होती है, कैसे प्रोफाइल बिल्ड करें, कैसे तैयारी करें, रिज्यूमे बिल्डिंग क्या करें, तो ये सारी चीज़ों पे सेशंस आएंगे। एटीएस क्या होता है, जो भी चीज़ें मैंने जी है, मैंने सीखी अपने कॉलेज लाइफ में, सारा चीज़ बता दूंगा। बस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। और अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी आपको क्या क्वेश्चंस है, क्या किन सारी चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियोस बननी चाहिए, तो वो सारे मैं कंसिडर करूंगा और उन्हीं पे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, आप कॉलेज जाने से पहले ही रेडी रहे उन चैलेंजेस के लिए। क्योंकि पहले 2-3 महीने तो काफ़ी हेक्टिक होने वाले, पहले महीने तो ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा होगा, आप अभी जाओ फिर जियो, फिर मैं सारा कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो थ्रिल कम नहीं करना चाहता मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हैप्पी जर्नी, यहाँ से आपकी बैटल शुरू होती है। कॉन्ग्रेट्स, अभी जितना भी जो भी मिला आपको खुश रहो। वेट लिस्ट में हो तो होप करो कि आपका कन्वर्ट हो जाए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी बोलूँगा कि मेहनत करो, बेस्ट बनो और चेल लो। दैट्स इट, थैंक यू।